अपने ब्रिज में 12 वन है। उन 12 वनों में से ये 5वें नंबर का वन है काम्य वन। काम्य वन, तो काम्य वन पहला वृंदावन है, 5,500 वर्ष पुराना, और वो जो वृंदावन है वो 550 वर्ष पुराना है। श्री हरदास ने वहाँ के बिहारी को प्रकट किया था। तब उसने कहा कि अब जैसा तुमने वो वृंदावन बसाया है ऐसा ही आप यहाँ बसाइए। तब उनने वो वृंदावन बसाया। ये यहाँ पर जो है 33 करोड़ देवताओं में से 6 करोड़ 6 लाख 660 सिंहासन है यहाँ पर, 33 करोड़ देवताओं में से। बाकी और सब काम्य वन। तो यहाँ क्या हुआ था कि राजा विमल था, विमल नगरी में। उनने 16,000 उनकी कन्याएं थी जिनको राक्षसों से छुड़ाया था। उन 16,000 कन्याओं, वो 16,000 कन्याएं क्या चाहती थी कि शादी करें तो कृष्ण से करें, बाकी नहीं करें। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए दूत भेजा राजा विमल ने। वो यहाँ ब्रिज में आया। उस समय भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ से दूत के लिए गए तो वो 16,000 कन्याएं और वो पूरा राजपाट भगवान को अर्पित कर दिया। तो भगवान ने उनको वरदान दिया, दर्शन दिए। वहाँ से आकर के उन 16,000 कन्याओं को यहाँ पर काम्य वन में लाए, जहाँ पर ये स्थित है विमल कुंड। यहाँ पर आकर के उन 16,000 कन्याओं के साथ ये जो राधा मुरली मनोहर मंदिर है, क्योंकि बिना राधा की इच्छा के यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। जब तक राधा जी की इच्छा नहीं होगी, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, वो आ नहीं सकता। तो राधा के साथ में राधा मुरली मनोहर, राधा के साथ मुरली बजाई और उन 16,000 गोपिकाओं के साथ 16,000 कृष्ण बन के महाराज को गए। तो वो इतने आनंद में विभोरित हो गई कि उनके आंसू निकलने लगे। उनके आंसुओं से ये स्थापना हो गई। उसके बाद में एक भौमासुर नाम की गुफा है। कहाँ पे? यही है कामा में। अच्छा, ऊपर जाके आगे जाके भौमासुर नाम की। ठीक है। वो राक्षस था और वो बछड़े के रूप में रहता था। बछड़ा समझ रहे हो? जी। गाय का बछड़ा। जी। तो गाय का बछड़ा के रूप में रह के ग्वाल वालों को और बछड़ों को खा जाता था। तो भगवान ने उसको उसी रूप में मार दिया। उसी रूप में मार दिया तो ब्रिज में चर्चा हो गई, भाई कृष्ण हत्यारा हो गया। तो वन की जाओ, चारों धाम जाओ, जो अपने हिंदू सनातन में करते हैं। तो भगवान ने कहा कोई ठीक है, मैं तो यहाँ पर भादों की दोज पे 84 तीर्थों को और चारों धामों को यहाँ पर बुलाया भगवान ने। भादों की दोज यहाँ पर सब चीज़ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, सब चीज़ है यहाँ पर। आप दर्शन करो। ब्रिज में यहाँ पर कामेश्वर महादेव है, स्वयं प्रकट है। ब्रिज में 5 महादेव हैं, स्वयं प्रकट। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, और गोवर्धन में चक्रेश्वर, कामा में कामेश्वर, नंदगाम में नंदेश्वर। ये स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट। बोल राधा रानी की। तो यहाँ पर आकर रानी का विवाह ठाकुर जी से आप किया था, उसके बाद की कथा समझ में नहीं आ रही। मतलब मुझको समझाओ आप। जैसे उनका विवाह कर दिया तो विमल कुंड विवाह के बाद में तो भगवान ने उनको क्या कुछ, भगवान यहाँ विवाहों के बाद में तो फिर यहाँ से कालिया वन को मार के जरासंध से युद्ध करके और सब समुद्र में जाके छलांग लगा दी और जा करके वहाँ पर द्वारका का निर्माण किया। वहाँ पर 16,108 रानियों को लेकर के वहाँ पर गए। आगे की कहानी वहाँ पर चली। ब्रिज में 11 साल 56 दिन रहे भगवान। और 11 साल 56 दिन की जो कथा है उसको अमर कथा कहते हैं, जो भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी, जिसको सुनकर सभी अमर हो जाते हैं। 11 साल 56 दिन की जो कथा है उसको सुनते हैं तो हम लोग। अब विमल कुंड का क्या मतलब है? इनको क्या, ये 84 तीर्थों के राजा है। 84 तीर्थों के राजा है। भारत में इससे बड़ा कोई कुंड नहीं है पूरे विश्व में। भारत में, देश विदेश में भी। ठीक है। इससे बड़ा कुंड। तो यहाँ का क्या आप मतलब क्या यहाँ पे क्या चढ़ाने से कुछ? वो तो देखो श्रद्धा है अपनी, क्या चढ़ाएंगे हम, क्या करेंगे, वो तो अपने भाव से। नहीं, दूध की बात कर रहे थे ना, दूध चढ़ाने से सुना है। दूध चढ़ाने से कुछ
देखो दूध तो सभी तीर्थों में चढ़ाना चाहिए, इसमें भी चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। दूध चढ़ाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए संतों की, भक्तों की, गौ माता की। तो भाव है भक्त का कितना क्या करता है। बोल राधा रानी की जय।